ओके जी, आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट टूल से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले कंट्रोल ओ कर रहा हूं और एक इमेज को ओपन कर रहा हूं। और ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट ने किया था मुझसे कि अगर हम किसी पिक्चर की कटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टूल है। सबसे पहले तो हमारे पास मूव टूल के साथ एक टूल है मार्की टूल, ठीक है। ये मार्की टूल अगर आप राइट क्लिक करें तो इसमें डिफरेंट टूल्स नजर आएंगे, रेक्टेंगल और एलिप्टिकल। एलिप्टिकल आपके पास मार्की टूल है। इन दोनों टूल्स को हम पहले देखते हैं। रेक्टेंगल में क्या है कि आप रेक्टेंगल नजर आ रहा है आप लोगों को, सिलेक्शन रेक्टेंगल स्टाइल में वो करेगा। और अगर आप एलिप्टिकल ले लेंगे तो वो कुछ सर्कल लाइक स्टाइल में जो है वो सिलेक्शन करना शुरू कर देगा। अगर तो इस तरह की सिलेक्शन करनी है तो आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। इधर एक और भी चीज है, इस सिलेक्शन को करने के बाद अगर ये सिलेक्शन खत्म करनी है तो इसके लिए कंट्रोल डी सिलेक्ट की शॉर्ट कमांड है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। याद कैसे रहेगा? बादाम ला के मुझे खिलाएं किलो, आपको फिर याद रहेगा कि सर नु पैसे लाते ने उन याद रखना है। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप है। जाहिर सी बात है, आप कोई भी काम करते हैं, देखिए दुनिया में कोई भी काम ले लें, फॉर एग्जाम्पल आप एज अ गर्ल बात कर रही हैं, तो आप जब रोटी बनाना स्टार्ट आपने किया होगा तो आपको रोटी बनाना नहीं आती होगी, आपको आता कि आटा गूंदना नहीं आता होगा। ऐसा है कि नहीं है? आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आपने समझा, आपकी मदर ने आपको सिखाया कि बेटी ऐसे नहीं ऐसे करो, इतना इसमें पानी मिलाओ, इतना इसको गूंदो, इतनी देर इसको रखो, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको इस तरह से उसको बेलना है, फिर हाथ पे किस तरह से, मतलब वो फिर प्रैक्टिस से मदर ने आपको गाइड कर दिया इतना करना, फिर आपने प्रैक्टिस से, फिर पहले जो है वो मैं अक्सर मजाक में पहले नक्शे बने होंगे, ठीक है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गोल होने लग जाती हैं रोटियां। ऐसे ही होता है ना, ये प्रैक्टिस से होता है। यही चीज आप इस चीज में अगर आप कंप्यूटर से या डिजाइनिंग को देखेंगे ना, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मुश्किल ही लगेगी। कोई भी काम स्टार्टिंग में मुश्किल नहीं होता, आसान नहीं होता, मुश्किल ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग करते हैं तो वो काम आसान होता जाता है। तो यही रूटीन बनाइए, इन चीजों को बार बार, ये काम मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं, ऐसे ही है ना। आप जाके यूट्यूब पे उसको दोबारा से देखिए, कमांड्स को माइंड में बिठाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। टीएलसी कंप्यूटर्स के नाम से या सरवजाहत के नाम से सर्च कर लें, सरवजाहत सुल्तान, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये बार बार प्रैक्टिस से है, इंशाल्लाह हो जाएगा। इसको नेगेटिव रह के ना सोचिए या अपने लिए मुश्किल ना बनाइए। एक बात याद रख लें, अगर आप किसी चीज को मुश्किल बना लेंगे ना कि ये मुझसे नहीं हो सकता, बॉयज आप लोग ये सोच लेंगे कि ये मुझसे नहीं हो सकता, तो फिर वो कभी नहीं हो सकता जी। आप ये रह के सोचिए हम कर लेंगे, आज नहीं होगा तो कल हम। अब आज देखिए कुछ स्टूडेंट ने पिछले जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस किए हैं, वो भी तो आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी हैं, वो भी तो देखिए सीख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता कीजिए, इंशाल्लाह चीजें समझ आ जाएंगी। चीजों को अगर अभी अभी मेन चीज को याद रखें, हमने मूव टूल पढ़ा है चीजों को मूव करने के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए। टाइप टूल पढ़ा है हम लोगों ने टेक्स्ट लिखने के लिए। इतनी चीजें तो याद रह सकती हैं, ओके। शेप टूल पढ़ा है हमें शेप्स बनाने के लिए। और अभी तक हमने ये 3-4 टूल्स ही पढ़े थे, ठीक है। शॉर्ट कीज के हवाले से मैं एक और चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, कुछ चीजें आसान कर देता हूँ। 100% तो नहीं, 60-70% कमांड जो होती है ना, उस लेटर उस वर्ड के फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होती हैं। मिसाल के तौर पर ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म होता है साइज को कंट्रोल, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? टी, तो इसके साथ कंट्रोल मिला लें, ठीक है। अभी हमने पढ़ा सिलेक्शन को खत्म करना है, डी सिलेक्ट करना है, तो डी को बोला जा रहा है, फर्स्ट लेटर क्या आ गया? डी आ गया। नया पेज लेना है, न्यू पेज की फर्स्ट लेटर क्या है? तो कंट्रोल एन। सेव करना है, कॉपी का सर, कॉपी का। अब देखिए मैंने बोला 60-70%, तो चेंज भी तो आएंगे, ठीक है। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इन केस वैसे तो बहुत ज्यादा आप चेंजिंग ना करें, जो चल रही है कमांड उसी के साथ चलें तो ज्यादा बेस्ट है, नहीं तो आपको फिर ज्यादा चेंजिंग करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ कमांड चेंज करनी है
या न्यू बनानी है तो ये एडिट पे जाए, एडिट मेन्यू, ठीक है, ये आपको टॉप पे नजर आएगी एडिट मेन्यू, ठीक है। इसको जूम करके भी देखना चाह रहे हैं, ये आपके सामने है। इसमें आपके सामने ये एरिया कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है, मैंने जूम भी एरिया करके अब आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, इस पे क्लिक कीजिए, यहां पे आप जिस चीज से रिलेटेड भी कमांड क्रिएट करना चाहते हैं वो यहां से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, चेंज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर बोलूंगा अभी ना करें तो ज्यादा बेहतर है। जो जैसे चल रही है आप उसको वैसे यहां से आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा वो बहुत ज्यादा कमांड तो भी बता नहीं रहा। डेली बेसिस पे जो कमांड चल रही है, बड़ी भी चल जाएंगी, 5 हो जाएंगी कमांड्स, 5 कमांड्स हो जाएंगी, बस उसको याद रखिए, नोट कीजिए, ठीक है। अभी हमने बात की सिलेक्शन करना और सिलेक्शन को खत्म करना, कंट्रोल डी, तो सिलेक्शन खत्म हो गई, ठीक है। अब हम इसमें अगली चीज डिस्कस करें तो हमारे पास सबसे पहले मैं यहां से रेक्टेंगल मार्की टूल ले रहा हूं और जिस एरिया की सिलेक्शन करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं। लेकिन इसमें एक चीज अब आप लोगों के सामने, ये माउस बटन को मैंने क्लिक रखा हुआ है तो ये वाला एरिया मूव कर रहा है, लेकिन जो स्टार्टिंग एरिया वो मूव नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने उसको स्टार्ट करके आगे चला गया। मैं अब स्टार्टिंग एरिया भी मूव करना चाह रहा हूं तो स्पेस बार को साथ प्रेस कर लें। अब वो देखिए वो एरिया भी मूव करने लगे। अब मैं इसको यहां पे रख के छोड़ दिया और इसको यहां से ड्रैग करना शुरू कर दिया, फिर से स्पेस बार प्रेस किया, फिर मैंने एडजस्ट किया, मतलब जब मर्जी चाहूं मैं इसको एडजस्ट करके यहां से इधर ले जाता हूं तो ये एरिया सिलेक्ट हो गया। अगर मुझे यहां से पूरा एरिया सिलेक्ट करना है, मैंने पूरा एरिया सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी अब मैं क्यों कर रहा हूं, कॉपी, कॉपी क्यों इधर कर रहा हूं, जो मैंने सिलेक्शन की है मैं उस चीज की कॉपी करना चाह रहा हूं, तो मैंने कंट्रोल सी किया, कॉपी कर ली। अब मैं चाह रहा हूं मैं इसको नए पे, देखिए ये मेरे माइंड में चीजें चल रही है ना कि मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूं मैं इसको नए पेज पे ले जाऊं, तो फिर मैं नया पेज बना लेता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं मैं इसी पे इसको पेस्ट कर दूं जहां पे है, तो पेस्ट की क्या शॉर्ट कमांड है, कंट्रोल वी, तो मैं इधर ही कंट्रोल वी कर देता हूं। अब अगर जरा गौर कीजिए, मूव टूल से मैंने यहाँ पे ये देखिए बन गई, लेकिन अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूं, कंट्रोल जेड किस लिए थी, अनडू, बैक पे जाने के लिए, ठीक है। अब मैं कंट्रोल सी, अब मैं कहता हूं मुझे नए पेज पे लेके जाना है तो मुझे नया पेज बनाना पड़ेगा ना, तो नए पेज की शॉर्ट कमांड कंट्रोल एन प्रेस कर दिया। अब वो पूछ रहा है साइज क्या रखना है, बाय डिफॉल्ट जो कॉपी में हमारे पास विड्थ और हाइट आई है मैं यही रखना चाह रहा हूं, क्रिएट किया और कंट्रोल वी पेश कर दिया। अब ये देखिए ये न्यू टैब पे आ गई है, ये हमारे पास पिक्चर वाली इमेज थी ये, तो ये याद रखना कि हम करना क्या चाह रहे हैं, पहले नंबर पे तो ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। जब आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना कि मैं ये करना है, तो फिर आप लोगों को चीजें आसान होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, ओके। लेकिन एक चीज नोट कीजिए, हमने यहां से पिक्चर को कट करके लेके गए हैं तो ये इतने इतने एरिया को मूव करके हम यहां पर ले गए अपने पेज के ऊपर। अब इसी तरह अगर मैं एलिप्टिकल ले रहा हूं, एलिप्टिकल, और इसको मैं खत्म करना चाह रहा हूं, शॉर्ट कमांड आप बताइए, मैंने इधर पूछा था कंट्रोल डी। अब मैंने इसकी सिलेक्शन यहां पे की, अब ये सर्कल स्टाइल में है, और कंट्रोल सी किया और इसको भी मैं नए पेज पे लेके जाना चाह रहा हूं, न्यू पेज की शॉर्ट कमांड कंट्रोल एन, उसके बाद क्रिएट और कंट्रोल वी। अब वो देखिए सर्कल में, लेकिन एक और चीज भी हुई है, क्योंकि मैंने कंट्रोल सी जब सॉरी लेप्टिकल सेलेक्ट किया तो इसमें फेड ऑन था, ये देखिए 30, वैसे ये नॉर्मल जब स्टार्ट में लेते हैं तो 0 होता है, ठीक है। अब ये ऑप्शन क्या करती हैं इनको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसके लिए सबसे पहले मैं सिलेक्शन खत्म कर रहा हूं, तो यहाँ पे ये देखिए 4 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है न्यू सिलेक्शन, न्यू सिलेक्शन क्या करेगी, मैंने एक सिलेक्शन की, दूसरी सिलेक्शन की, तीसरी सिलेक्शन की, लेकिन दूसरी और पहली किधर की सिलेक्शन खत्म होगी, क्यों, क्योंकि न्यू सिलेक्शन एक्टिव है। जैसे ही हम न्यू सिलेक्शन करेंगे वो न्यू सिलेक्शन कर देगा, ओल्ड सिलेक्शन को खत्म कर देगा। इसी के साथ आपके पास है ऐड सिलेक्शन। ऐड सिलेक्शन में क्या है, मैंने ये सिलेक्शन की, एक मैंने सिलेक्शन पहले भी की हुई है, गौर कीजिएगा, और मैंने इसको छोड़ दिया, पहली वाली सिलेक्शन खत्म हुई नहीं, इसका मतलब ऐड सिलेक्शन, ठीक है। इसी के अंदर आप ऐड सिलेक्शन भी कर सकते हैं, आप सिलेक्शन में भी मजीद सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने एलिप्टिकल सिलेक्ट किया हुआ है, मैं यहां से रेक्टेंगल ले लेता हूं, तो रेक्टेंगल में स्टाइल चेंज हो गया ना,
क्योंकि उसको चेंज किया तो उसने फिर से दोबारा ये सिलेक्ट कर लिया, तो मैं ऐड सिलेक्शन एक्टिव कर लेता हूं। ठीक है, इसी में है सबट्रैक्ट सिलेक्शन। ये क्या करेगा, जो एरिया सेलेक्ट किया है वो उसको सबट्रैक्ट कर रहा है, काट रहा है सिलेक्शन के अंदर, और फिर इंटरसेक्ट, जितना एरिया सिलेक्ट करेंगे पहले उसको वो काट रहा था उतना एरिया रह जाएगा, बाकी सारा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। समझ आई बात की? तो इस तरह से आप सिलेक्शन को इसमें एडिट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ आ रही है बात की? वॉइस समझ आ रही है? ओके। अब इसी में अगली चीज है हमारे पास फेड की, जो मैंने अभी दिखाया। यहां पे अगर आप गौर कीजिए, इसके साइड जो है ये फेड हो गई है, यहां पे ये साइड फेड नहीं हुई थी, क्योंकि यहां पे जब मैंने सिलेक्शन की थी वो 0 थी। ये जब मैं 0 रख के इसको सिलेक्शन करूंगा और नए पेज पे लेके जाऊंगा तो एज इट वैसे ही आएगी जैसे हमने सिलेक्शन की थी। लेकिन अगर मैं यहां पे फेड अप्लाई कर लेता हूं, जितना आप डिपेंड करता है, मैं 30 कर लेता हूं, मैं इसको यहां से सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन और कंट्रोल वी। अब देखिए उसकी साइड्स फेड हो गई हैं। तो ये डिपेंड करता है जरूरत के मुताबिक। कुछ असाइनमेंट्स पे चल के आगे मैं बताऊंगा कि यहां पर आप फेड कर लीजिए, कुछ हमें खुद भी करनी पड़ सकती हैं। ये डिपेंड करता है, आगे चल के हम इस पे बात कर लेंगे। आप टूल को पहले नंबर पे समझ जाए अच्छे तरीके से, और जो चेंजिंग करें ये भी रूटीन बना लें। हम यहाँ पर अक्सर आते हैं लैब में, तो हम कहते हैं जी सर ये चेंज पता नहीं क्या हो गया, सॉफ्टवेयर काम नहीं सही कर रहा, क्योंकि वो स्टूडेंट बैठ के उसके अंदर जैसे ये चेंजिंग कर देते हैं, तो फिर जब हम यूज करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि क्या चेंजिंग की है। तो ये रूटीन बना लिए, जो चेंज किया है, लाइक आपने इसको चेंज किया था दोबारा न्यू पे ले आए, इसको चेंज किया इसको 0 कर दीजिए। इसी तरह अगर आपने इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है, इसको 0 और इसको नॉर्मल कर दीजिए, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना बाद में हो। लेकिन अगर हो भी जाए तो याद रखिए कहां से हो सकता है, ये क्यों हो रहा है। ओके, अच्छा जी, मार्की टूल समझ आ गई सबको? अब यहां पर एक चीज क्या आती, जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं किसी चीज की, तो वो जितना एरिया उस एरिया में आ रहा है, उस सिलेक्शन के अंदर जितना एरिया आ रहा है वो सारा कट होके जा रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसमें बैकग्राउंड भी जा रही है, इस पर रोड भी जा रहा है साथ कटिंग होके, ऐसे ही है। मैं अब ये चाह रहा हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कार की सिलेक्शन करनी है, तो इसके लिए अब मैं नया टूल सेलेक्ट करने लगा हूं। वो हमारे पास यहां पर 3 टूल है, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल एंड मैग्नेटिक लासो टूल। अब मैं जो टूल यूज करने लगा हूं वो है पॉलीगोनल लासो टूल। लेकिन पहले दूसरे टूल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि वो भी चीज क्लियर हो जाए कि वो क्यों हम कम यूज करते हैं। सबसे पहले लासो टूल। बेसिकली लासो टूल जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक से ये रन नहीं करता, चलता नहीं है। इसमें क्या है कि क्लिक करके आपको रखना है और माउस को आपने मूव करना है। अब देखिए, अगर मुझे सिर्फ कार की कटिंग करनी है, जो मैंने अभी अब बताया, तो मेरा हैंड या मेरा माउस इतना स्मूथली नहीं चल सकता, ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए ये टूल फिर हम प्रॉपर यूज नहीं कर सकते इस तरह की सिचुएशन में, तो इसलिए हम ये यूज नहीं करेंगे। और दूसरे नंबर पे, जैसे ही मैं बटन को रिलीज कर दूंगा, सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए इस तरह की सिचुएशन में टफ हो गया टूल। हाँ, अगर आपने रफ सिलेक्शन करनी है, मैं कहता हूं जल्दी से इस एरिया की मैं इस तरह से सिलेक्शन कर लूं, ठीक है, मैं इस तरह से इस एरिया की सिलेक्शन कर लूं, फिर तो ठीक है। लेकिन प्रॉपर जो मेरा, मैं क्या करना चाह रहा हूं, किसकी कटिंग करना चाह रहा हूं, कार की, तो टफ हो गया ना। तो इसलिए मैं ये टूल इस तरह की सिचुएशन में कम यूज करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास टूल है, वो है मैग्नेटिक लासो टूल। ये बेहतर टूल है, लेकिन क्योंकि ये अपनी सेंस से काम कर रहा होता है, तो कुछ जगह पे ये डिस्टर्ब भी करता है। मिसाल के तौर पर मैंने इसको क्लिक किया, तो ये बहुत बेहतर टूल है, इसको क्लिक करके भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये अच्छा टूल है, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर जाता है। इसलिए हम इस टूल को निस्बतन लासो टूल से कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन टूल अच्छा है जी, ये भी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लाइक क्लिक करके जहां जहां पे मुझे एरिया चाहिए, मैं उस एरिया पे जाके क्लिक करता रहूं, तो ये देखिए ये जल्दी सिलेक्शन कर रहा है, और एंड को उसके साथ मैंने स्टार्ट को एंड पॉइंट पे क्लिक कर दिया तो सिलेक्शन कंप्लीट होगी। अब देखिए, बहुत बेहतर, बहुत जल्दी काम किया। लेकिन कुछ एरियाज पे उसने
आपके सामने है, ठीक है, गड़बड़ कर गया, ठीक है। मैंने फिर बोला इसको बेहतर किया जा सकता है, टूल अच्छा है, आप इस पे भी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन मैं इसमें जो पॉलीगोनल लासो टूल है उसका इस्तेमाल साथ बताने लगा हूं। तो मैंने सिलेक्शन को खत्म कर दिया। अब अगली चीज, जब आप कटिंग करने लगे हैं किसी चीज की, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कटिंग की, तो आपने कुछ रूल्स, कंट्रोल डी, अच्छा ठीक हो गया जी। तो अब हम जब कटिंग करने लगे हैं, सिलेक्शन का खत्म करने की कमांड वही रहेगी। आप कंफ्यूज इसलिए हो कि हमने लासो टूल में किया है अब उसकी सिलेक्शन को खत्म, आप इस बात पे कंफ्यूज हो गए, लेकिन सिलेक्शन सिलेक्शन है जी, वो चाहे लासो टूल से आप करें, चाहे आप मार्की टूल से करें, आगे चल के हम ये भी मैजिक वॉन्ड टूल भी देखेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल भी देखेंगे, या पेन टूल वगैरह भी देखेंगे, इसमें भी सिलेक्शन होती है। तो सिलेक्शन जहां पे भी जिससे भी की जाएगी वो खत्म करनी है तो कंट्रोल डी ही प्रेस करना। ओके हो गया जी बात। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल को इस्तेमाल करते हुए मैंने बताया कुछ रूल्स हमने याद रखने हैं। आपने जिस चीज की कटिंग करनी है उसको इतना जूम करना है कि उसके एज प्रॉपर नजर आए, ठीक है। अब जूम के लिए शॉर्ट कमांड, जूम इन या आउट करने के लिए कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, तो मैंने कंट्रोल प्लस कर लिया। लेकिन अब इश्यू क्या हुआ, जब मैंने जूम किया वो हमारे एरिया से, पेज एरिया से जो पिक्चर है वो बाहर चले गई है। तो इस काम के लिए आप स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो हैंड टूल एक्टिव हो जाएगा। ये हैंड टूल देखिए, मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूं, नोट कीजिए कर्सर को, कर्सर को देखिए सारे। अब मैं इधर माउस से क्लिक कर रहा हूं और इसको ड्रैग करके इधर ले आया, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम उस एरिया को सामने लेके आ सकते हैं। अब मैं यहां से पॉलीगोनल लासो टूल ले रहा हूं और क्लिक 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 करता जा रहा हूं उस शेप, उस ऑब्जेक्ट, उस इमेज के मुताबिक जिसको हमने कटिंग करनी है, ठीक है। मैंने फिर स्पेस बार प्रेस किया, इसको आगे ले आया, क्लिक 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 क्लिक। इसमें टाइम लगेगा लेकिन क्योंकि ये हमारे मुताबिक काम करेगा इसलिए हमें यहां पे इसका इस्तेमाल करना उससे बेहतर लगेगा। दूसरी चीज देखिए, एक और बात, एक कटिंग करते बहुत सी डिफरेंट पिक्चर्स भी होंगी, तो इसमें जाके भी फिर आपको समझ आएगी कि कौन सा टूल ज्यादा बेस्ट वर्क करेगा। ये आप लोगों ने भी साथ साथ देखना है कि कौन सा टूल हम कहां पे इस्तेमाल करके ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज, रूल मैंने बताया जूम करना, दूसरा एक और रूल याद रखिएगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि कटिंग कर रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा सा एज से अंदर की तरफ रख के, ताकि उसके साथ बैकग्राउंड ना आए, तो मैं फिर सिलेक्शन करूंगा। आप लोग अगर गौर कर रहे हो तो यहां पर मेरी कोशिश ये है कि मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ एज से रखूं सिलेक्शन को, ठीक है। समझ आ रही है बात की। अब मैं इसकी सिलेक्शन करता जाऊंगा, इन केस, अच्छा चलें ये बाद में डिस्कस करते हैं, अभी मैं इधर इसको कंप्लीट पहले कर लूं एक काम को, फिर एंड पे डिस्कस करते हैं एक और चीज। अब ये देखिए, स्टार्ट और एंड पॉइंट को जैसे आप करीब लेके जाएंगे एक सर्कल सा बनेगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब ये सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है। देखिए हमने जो चाहा था, जो कार को हमने सिलेक्ट करना था वैसी सिलेक्शन होगी। अब देखिए पॉलीगोनल लासो टूल में भी टॉप पे वही चीजें हैं, न्यू सिलेक्शन, ऐड सिलेक्शन, सबट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, और अभी इसका मैंने यूज आपको बताया कि क्या काम करेंगे, इसमें भी वैसे ही काम होगा, ठीक है। करके बता देता हूं, फेड भी इसी तरह काम करेगा लेकिन फिलहाल जीरो है। कंट्रोल सी, कंट्रोल एन और कंट्रोल वी। अब आप देखिए मैं उसे नए पेज पे ले गया, नए पेज पे आ गई है ना, और इसके साथ बैकग्राउंड आई है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे बैकग्राउंड ही चेंज करनी है, मैं चाहता हूं मैं इस कार के पीछे बैकग्राउंड चेंज कर दूं, मैं कंट्रोल ओ कर रहा हूं
और यहां से सबसे पहले जो बैकग्राउंड मुझे चेंज करनी है वो मैंने ओपन की, कंट्रोल वी किया, पेस्ट कर लिया उसका आर को इसके ऊपर, कंट्रोल टी करके अब मेरे पे डिपेंड करता है मैंने इसको कैसे एडजस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर भी कर सकता हूं, मैं इधर टॉप पे वॉल के ऊपर भी लगा सकता हूं, लाइक मैंने यहाँ पे वॉल बना दिया। ओके, तो इस तरह के स्टाइल्स, क्रिएटिविटी ये आप लोगों ने माइंड से निकाली ना। अब मैंने सोचा मैं इधर दीवार पे लगा के आपको दिखा दूं, हो सकता है कि आप लोग ये ना सोचें, आप कोई और आइडिया ले लें। तो हर एक बंदे की जो क्रिएटिविटी है वो डिफरेंट, टूल्स यही रहेंगे, ये याद रख लीजिए। ओके जी, ये समझ आ गई। अब एक दो चीज और डिस्कस कर लें। अब जब आप पॉलीगोनल लासो टूल को यूज कर रहे हैं, लाइक क्लिक 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 क्लिक, और फर्ज करें आपसे गलत क्लिक हो गया, मतलब मिसाल के तौर पर आपने थोड़ा सा ऊपर करना नीचे हो गया, या ऊपर करना नीचे की तरफ क्लिक हो गया, तो आपको बैक पे जाना है, तो बैक स्पेस या डिलीट बटन से आप बैक पे स्टेप पे जा सकते हैं, इसमें कंट्रोल जेड नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज, इन केस आपने इस सिलेक्शन को कंप्लीट कर दिया है, सिलेक्शन को कंप्लीट कर दिया, फिर आप बैक पे नहीं आ सकते, ये बात याद रख लें। कोई चेंजिंग करनी है कंप्लीट करने के बाद, उसके बारे में ही मैं बताने लगा था। देखिए फॉर एग्जांपल आप सिलेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे एक और चीज भी इश्यू मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूं। आप सिलेक्शन कर रहे हैं, यहाँ से मैं थोड़ी सी रफ करूंगा सिर्फ बताने के लिए। मैं यहाँ से सिलेक्शन करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आया हूँ, तो मुझसे डबल क्लिक हो गया, माउस डबल क्लिक हो गया, मैं सिंगल क्लिक कर रहा था डबल क्लिक हो गया। तो एक चीज ये भी याद रखिएगा, लासो टूल में, पॉलीगोनल लासो टूल में डबल क्लिक करने से सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने डबल क्लिक बड़े सोच समझ के करना है। अगर हो गई है, अब मसला क्या हुआ, सिलेक्शन तो हो गई है, हम बैक पे तो आ नहीं सकते, अगर मैं बैक करूंगा तो मुझे दोबारा से फिर से सिलेक्शन करनी पड़ेगी। तो फिर एक हल ये है, मैं इसमें ऐड कर लूं। याद है अभी हमने ऐड की ऑप्शन पढ़ी है, अब देखिए मैं इसमें ऐड करने लगा हूं, क्लिक क्लिक क्लिक, अब मैं इसको यहां से ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, मैं फिर वही बात थोड़ी सी रफ कर रहा हूं, और यहाँ पे आके अब मैं इसको फिनिश भी इसके अंदर करूंगा, वो देखिए ऐड होगी है। ये हल है पॉलीगोनल लासो टूल में कि हम उसके अंदर ऐड कर लें, लेकिन अगर आप कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, वो सिलेक्शन ही खत्म होगी है। समझ आई बात की? तो ये इस टूल में आपने ख्याल रखना है। तो आज हमारे दो टूल मजीद हमने पढ़े, मार्की टूल और पॉलीगोनल या लासो टूल, ये सारे। इस पे आज आप लोगों ने डिफरेंट पिक्चर्स लें, उसको कटिंग करें, उनको कटिंग करके नए पेज पे लेके जाएं, उसके बैकग्राउंड चेंज करें, इस पे सब पे प्रैक्टिस कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि एक पिक्चर काट लिया तो ओके, टफ पिक्चर्स लीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होता जाएगा ये सॉफ्टवेयर, ये याद रखें जी। अब कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। कोरल में इस तरह करते हैं, पॉलीगोनल में करते हैं, वो पेन टूल होता है, पेन टूल, ठीक है। उसमें हमें बाद में शेप चेंज करने की ऑप्शन मिलती है, तो नोट्स बनाते हैं। इसमें भी है लेकिन वो लासो टूल में नहीं है, इसमें भी ये पेन टूल है जो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हम ये टूल भी सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ये देखिए ये कर्व, ठीक है, तो ये बेस्ट टूल भी है, लेकिन देखेंगे फिर वो प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। सम टाइम हम किसी एक टूल पे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है निस्बतन उसी जैसा दूसरा टूल जो होता है। तो ये भी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोरल यूज कर रहे होंगे तो आप कोरल को भी इजी समझ रहे होंगे फोटोशॉप से, क्योंकि आपने उस पर प्रैक्टिस कर ली है यार। ये भी देखिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर, ये आपके लिए न्यू है, तो अब आपको ये टफ लग रहा है। जैसे जैसे आप इसको यूज करने लगेंगे आप एक टाइम पे आके ये कहेंगे यार इसमें ये काम बड़ा आसान है उससे। जैसे मैं अक्सर एक चीज बोलता हूँ एज एक्सपर्ट, अगर हम बात करें, जितनी अच्छी पिक्चर फोटोशॉप में हम कर लेते हैं, ये जितनी जल्दी कर लेते हैं, जितना अच्छा मैनेज कर लेते हैं, वो कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर में नहीं है। इसकी एग्जांपल अब देखिए एक और चीज, सिलेक्शन को ही थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ा रहा हूं जी। ये देखिए इस चीज को भी समझना बड़ा जरूरी था, इसलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। मैं कंट्रोल ओ कर रहा हूँ और एक इमेज ओपन कर रहा हूँ, और मैं अक्सर
क्योंकि मुझे हेयर चाहिए होते हैं तो मैं सर की पिक्चर यहाँ से लेता हूँ। तो यहीं से हम एक पिक्चर ले लेते हैं, सर की पिक्चर यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये अब एक चीज़ देखिए, मैं इसकी सिलेक्शन करने लगा हूँ। मैंने पहले साइज कम कर लिया ज़रा पिक्चर का कि वो जल्दी उसकी सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, मतलब हैवी ना हो जाए पिक। मैं यहाँ से पॉलीगोनल लासो टूल ले रहा हूँ और सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ी सी रफ भी रख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मैं तो सब गौर कीजिएगा। आप लोगों को कॉर्नर्स नज़र आ रहे होंगे इसमें अभी तक की सिलेक्शन में मैं जो कर रहा हूँ, ठीक है। इधर से मैं इतना ही ले लेता हूँ क्योंकि जो चीज़ समझानी है वो यहीं पे समझ आ जाएगी। सिलेक्शन हो गई, कंट्रोल सी कर रहा हूँ, कंट्रोल एन कर रहा हूँ, न्यू पेज और कंट्रोल वी। अब देखिए ये कटिंग हुई है, कितनी रफ लग रही है, ऐसे ही है ना। यहाँ से चले, बात की बात है नेक से, टॉप से आप देखिए नेक से तो हमने वैसे ही रफ काटी है, ऊपर से भी हमने बड़ी रफ काटी है, लेकिन ये चीज आपको फील हो रही है। अब इस चीज की फिनिशिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सिलेक्शन करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन है सिलेक्ट एंड मास्क, इस पे क्लिक कर रहा हूं और यहां पर ये टॉलरेंस है। सबसे पहले ये बता रहा है कि क्या चीज कटिंग के बाद आपको नजर आएगी। मैंने इसको फुल कर दिया है ताकि मुझे ये चीज जरा वाज़िया क्लियर नजर आए। अब इसमें डिफरेंट ऑप्शन है। सबसे पहले रेडियस है, मैं रेडियस बढ़ाऊंगा अपनी जरूरत के मुताबिक। लाइक आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आया, गौर करें जरा। एक तो कॉर्नर्स जो होते हैं वो भी कम हो गए, दूसरा क्या फायदा होगा ये भी बताता हूँ। मैं इसको अप्लाई करके सिर्फ इसको अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी। अब देखिए ये इमेज सिलेक्ट एंड मास्क से पहले थी और ये सिलेक्ट एंड मास्क के बाद है। देखिए उसने कॉर्नर्स को भी कवर कर दिया, सेकंड नंबर पे हेयर्स भी थोड़े से आगे, जिससे ये फील हो रहा है कि ये प्रॉपर आपकी कटिंग है, जेन्युइन कटिंग लगने लगी है, प्रोफेशनल दिखने लग गई है। थोड़ा सा सिर्फ इसमें दो चीजों को अगर हम बेहतर और मजीद कर लें कि जो मैंने इधर सिलेक्शन की थी उसको कॉर्नर्स कम कर लेता तो उसकी ज्यादा अच्छी हो जानी थी। और मैंने जो जल्दी में करके आपको बताया ना जानबूझ के, यहां पे अगर हम सिलेक्शन थोड़ी सी अच्छी कर लेते तो ये कॉर्नर्स कम हो जाते। और दूसरी चीज सिलेक्ट एंड मास्क को अगर हम और मजीद थोड़ा सा इसके ऊपर अप्लाई मजीद चीजों को करेंगे और, लेकिन अगर हम यहां तक भी देखें तो आप देखेंगे हर चीज उसकी प्रॉपर हो गई है, होगी है ना। तो ये सिलेक्ट एंड मास्क बहुत अच्छी ऑप्शन, इसीलिए मैं बोल रहा था कि जितनी अच्छी कटिंग आपकी फोटोशॉप आपकी और जल्दी कर देता है, कोरल ड्रॉ इतनी अच्छी नहीं करेगा। हल है उसमें भी एक, वैसे जैसे वहां पे कर रहे होते ना वो पेन टूल से सिलेक्ट करके, वो हल नहीं है। उसमें आपको ये कॉर्नर्स ही नजर आएंगे, ठीक है। उसमें भी फिर सेकंड एक सॉफ्टवेयर आपको यूज करना पड़ता है। तो वो मैं यही कहता हूँ आपने उस सॉफ्ट जो दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करना है कोरल का, वो ही फोटोशॉप में कटिंग करके ले जाए, वो ज्यादा बेस्ट है। समझ आई चीजों की। तो ये आज का लेक्चर है जो दो ऑप्शन थे वो भी बता सिलेक्ट एंड मास्क में। नेक्स्ट इंशाल्लाह उसको डिस्कस मजीद कर लेंगे, हो जाएंगे। ओके क्लियर जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी से लेयर भी लेते हैं वो भी लेयर है। अभी बाय डिफॉल्ट लेयर बनेगी, कुछ चीजों में आगे लेयर बनेगी, मैं इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करनी है जब हम इस पे आएंगे ना, पैनल लेयर पैनल पे बात करेंगे इस पे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट टूल ये चीजें स्टेप बाय स्टेप आएंगी इंशाल्लाह, तो फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं।